वो इतनी स्मार्ट थी, इतनी शातिर थी कि उसका रूट ही बहुत लंबा था। जो न्यू हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस से निकली, उसके बाद आगे न्यू नारकली चौक है, नीला गुंबद, न्यू नारकली चौक, और आगे जीसी यूनिवर्सिटी के सामने से फिर एक रिक्शे में बैठी, मेट्रो बस उसने बोर्ड की, और उस मेट्रो बस में भी उसकी पिक्चर आई, उसमें भी उसने मास्क नहीं उतारा था। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे स्मार्टनेस और क्लेवरनेस उस मुलजिमा की इतनी ज़्यादा है कि वो मास्क किसी भी जगह पे नहीं उतार रही। ये वाली जो मुलजिमा है खातून, ये उनके साथ इंटरेक्ट करती रही, बातचीत करती रही, उनको बातों में लगाती रही कि वो बच्चा इसको दे दें। कि हमने जो है वो 400 से 500 कैमरास हमने इस पूरे रूट में चेक किए, और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का रूट हमने कवर किया है। 3:30 बजे रेड की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची हमने बरामद की और इस मुलजिमा को गिरफ़्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर के मेयो हॉस्पिटल की बच्चा वार्ड में 2 रोज़ की बच्ची अगवा हो जाती है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, और 5 दिन की अनथक कोशिशों के बाद लाहौर पुलिस खातून अगवाकार को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है और बच्ची को बाजियाब करके फैमिली के हवाले कर देती है। खातून ने बच्ची को अगवा क्यों किया, कैसे खातून को जो है ट्रेस किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से जानते हैं एसपी सिटी बिलाल अहमद की ज़ुबान। हमने सबसे पहले उसका हुलिया नोट किया जो हॉस्पिटल के अंदर था। जैसे ही वो उस वार्ड से निकलती है और जो है वो अंदर वाली इमरजेंसी वार्ड से और फिर उसके मेन गेट से बाहर निकलती है, उसका हमने हुलिया नोट किया। ऊपर ब्लैक चादर है, नीचे प्रिंट है फूलों का कमीज़ पे, और येलो कलर की शलवार है और ट्राउज़र है, और उसकी नीचे एक निशानी थी, उसकी चप्पल जो थी उसके ऊपर वाइट कलर का एक रिंग था जो कि थोड़ा सा नुमाया था तकरीबन ज़्यादातर कैमरास में, तो वो हमारे पास एक निशानी थी, इसी को लेके चले। और मास्क जो था ब्लैक, वो तो था ही, वो किसी जगह पे उसने नहीं उतारा। इसमें हमें 25 सितंबर को 3:17 पर यह वाक़या पेश आया। हमने कार्रवाई शुरू की। कोशिश हमारी यही थी कि हम 24 घंटे में इसको रिकवर करें, नहीं तो 48 घंटे में करें। लेकिन वो इतनी स्मार्ट थी, इतनी शातिर थी कि उसका रूट ही बहुत लंबा था। जब हमने ट्रैकिंग शुरू की है कि हम फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं, कि जब वो बच्चा पिक करके जिस रास्ते से गई वो हमारी फॉरवर्ड ट्रैकिंग है कि किधर किधर गई और किस जगह पे जाके इवेंचुअली कहाँ पे जाके उसने स्टे किया, कहाँ पे जाके वो रुकी। एक वो वाला था, और एक हमारा बैकवर्ड ट्रैकिंग होती है कि कहाँ से वो चली और यहाँ तक पहुँची, उसका क्या टाइम था और वो वाला क्या रास्ता था। दोनों पे हमने टीम्स अपनी ऑपरेशंस की लगा दी, और उसके बाद सेफ सिटी के कैमरा से मदद ली, और चलते चलते जो है वो हम उसी रात को हमने 25 सितंबर को थर्सडे थी, लास्ट थर्सडे, उस पर हम रात को काफ़ी हद तक हम फॉरवर्ड ट्रैकिंग पे ये जो म्यू हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस से निकली, उसके बाद आगे न्यू नारकली चौक है, नीला गुंबद, न्यू नारकली चौक, और आगे जीसी यूनिवर्सिटी के सामने से फिर एक रिक्शे में बैठी। हमें था कि जिस रिक्शे में बैठी हम उस उस रिक्शे का नंबर से उसके ड्राइवर तक पहुंच के उससे पूछ लें कि इस तरह की खातून जो है आपके पास बैठी है, तो आपने इसको कहाँ पे उतारा है। वहाँ पे हम पहुँचे, हम इस एंगल पे भी एफर्ट करते रहे। उसके बाद फिर ये आगे वहाँ से सेफ सिटी कैमरास में होती आगे सीधा ज़िला कचहरी से दाता दरबार के आगे जाके पीर मक्की के करीब वहाँ पे जाके उतरी, और उसके बाद मेट्रो के स्टेशन से मेट्रो बस में जो है उसने वो मेट्रो बस उसने बोर्ड की, और उस मेट्रो बस में भी उसकी पिक्चर आई, उसमें भी उसने मास्क नहीं उतारा था। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर स्मार्टनेस और क्लेवरनेस उस मुलजिमा की इतनी ज़्यादा है कि वो मास्क किसी भी जगह पे नहीं उतार रही, और इतना लंबा रास्ता उसने वॉक भी किया है, मतलब इतना तेज़ी से उसने वॉक किया है। फिर मेट्रो से आगे शादरा मोड़ उतरी, शादरा मोड़ से फिर आगे ओल्ड रावी पुल जो पुराना रावी का ब्रिज है उस तक गई। उसके आगे कुछ हमें कैमरास में ज़्यादा तफसील हमें मिल नहीं सकी, तो वहाँ पे हम कुछ टाइम स्ट्रक हुए। इसमें हमारे 1-2 दिन लग गए। बताना ये चाह रहे हैं, आपसे शेयर ये कर रहे हैं कि हमें इसमें टाइम लगा। हम 24 घंटे के 48 घंटे में हमारी जो एक एफ़र्ट थी, हमारी कोशिश थी कि हम रिकवर कर लें बच्ची, क्योंकि नई न्यूली बॉर्न बेबी है, वो पैदा हुआ है, तो कोई हेल्थ का इशू भी हो सकता है, कोई और भी मसला हो सकता है। उस तरह केयर वो जो इस तरह पेरेंट्स करते हैं केयर नए बच्चे की, उस तरह वो तो नहीं करेगी, और उसने अपने कवर किया हुआ एक चादर के अंदर, तो पता नहीं और कोई सांस का मसला हो जाए, तो वो इसमें सारे हमारे खदशात हमारे जहन में थे। फिर हमने बैक ट्रैकिंग पे काम किया कि ये कहाँ से ये चल के आ रही थी। तो हमें जो है वो क्राउन अड्डा के करीब जो है ना, क्राउन बस अड्डा जो सर्कुलर रोड पे आगे, वहाँ पे उसके करीब उसकी एक पासिंग हमें नज़र है एक चिंची पे। उस चिंची पे हमने काम शुरू किया। फिरोज़ी रंग की थी, उसका नंबर नहीं था, वहाँ पे अलहदा मुश्किल आती। चिंची भी आपको पता है इस इलाके में एक मोरिया वाली साइड पे, मिस्री शाह शाहबाग वाली साइड पे, हर एक सड़क पे कोई 50 चिंकियाँ वहाँ पे एक रूट को कवर कर रही हैं, तो उनको भी ट्रेस करना, उन पे उनका नंबर कोई उस तरह मिलता नहीं है, और उसकी निशानी रखना कि ये वाली चिंची से ये खातून यहाँ तक आई है, तो यहाँ इस वाली चिंची से उतरी है, तो इसके ड्राइवर से पूछा जाए। उसको पीछे गए ट्रैक करके कि तो वो एक मोरिया से बैठी थी क्राउन अड्डा की तरफ आने के लिए। उससे पीछे गए तो जो है वो शादबाग का सारा बाज़ार, न्यू शादबाग सारा बाज़ार क्रॉस करते हुए नाखुदा चौक और टोके वाले चौक तक हम पहुँचे कि वहाँ से एक चिंची पे आई, वो ऑरेंज कलर की उसकी बॉडी थी, वो वाला चिंची हमने ट्रेस किया। उसके बाद फिर वहाँ से फर्दर फिर हम
जो है वो गुजरपुरा और चाइना स्कीम की तरफ चल पड़े कि वहाँ से टोके वाले चौक की हमने सारे कैमरास को क्लोज़ किया कि यहाँ पे तो इसकी पासिंग नहीं हुई, इस साइड से तो ये नहीं आई, फिर हम दूसरी साइड, यानी कि जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उस रास्ते में उनको हमने कवर करना कि यहाँ से आई या ना, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जहन में सोचना कि यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ से निकल सकती है, इस चिंची में बैठी है, उस चिंची को ढूंढना, वो सारी हमारी एफ़र्ट्स में आपको सारा शेयर करना चाह रहे हैं कि ये सारा हमारा एक काम था पिछले 4-5 दिनों में। और इवेंचुअली संडे की प्रोग्रेस ये थी हमारी, परसों संडे था, कि कोट ख्वाजा सईद के करीब जो है वो उसकी पासिंग हमें नज़र आई 11:16 पे। कोट ख्वाजा सईद एक हॉस्पिटल है शादबाग वाली साइड पे, गुजरपुरा की बाउंड्री पे, वहाँ पे कोट ख्वाजा सईद में 11:16 पे सुबह वो दाखिल होती है। वारदात होती है 3:17 पे मेयो हॉस्पिटल में। उससे पहले सुबह 11:16 पे कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में वो जाती है। वहाँ पे कुछ और ख़वातीन जिनके बच्चे थे वो अपनी बेबी केयर के लिए वहाँ पे आई हुई थी, या उनकी न्यू कोई डिलीवरी हुई थी, उनके साथ भी ये वाली जो मुलजिमा है ख़ातून, ये उनके साथ इंटरेक्ट करती रही, बातचीत करती रही, उनको बातों में लगाती रही कि वो बच्चा इसको दे दें, क्योंकि हमने उनको भी ढूंढ के इंटेरोगेट किया कि इसका क्या लबो लहजा था, इसकी क्या बातचीत थी, इससे क्या आवाज़ थी, इससे क्या कुछ हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद उसके बारे में, उस मुलजिमा के बारे में मिल जाए। तो हमने इतनी एफ़र्ट की कि हमने उन लोगों से भी पूछा जो कि कैमरा में ये खातून उनसे बात करती नज़र आ रही है, और उन्होंने भी, वो भी बड़ा परेशान हुई कि शुक्र है कि उनके साथ ये वारदात नहीं हुई। वो अगर थोड़ी सी जो है लापरवाही करती, अपना बच्चा उसको दे देती कुछ टाइम के लिए कि ठीक है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तो उनका बच्चा भी, ये वारदात वहीं पे हो जाती। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि वो इतनी तेज़ थी। हमने ये सारा कैमरास में हम इसको, वो जहाँ से वारदात हुई है उसको आगे भी और पीछे भी देखते चले आ रहे हैं। हमें हर चीज़ उसकी एक उसका जिस सड़क से, जिस जगह से वो गुजरी है, जिस चिंची में बैठी है, वो सारा हमने कैमरास की मदद से, सेफ सिटी लोकल कैमरास, दुकानों पे लगे, घरों पे लगे, आसपास जितने कैमरा, कोई हिडन कैमरा से, कोई दरख्तों में लगे थे, हमने कोई कैमरा नहीं छोड़ा। तकरीबन 400 से 500 कैमरास, ये कोई एग्जैजरेटेड फिगर नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है कि मैंने ऐसे बोल दिया कि वाकई ही इतनी कैमरास हमने चेक किए हैं। ये एब्सोल्युटली, ये इट्स ट्रू कि हमने जो है वो 400 से 500 कैमरास हमने इस पूरे रूट में चेक किए, और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का रूट हमने कवर किया है। उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ भी शामिल हैं कि इस गली से भी आ सकती है, उस गली से भी आ सकती है, उसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, तो हमने उसको भी जाके कवर करना है। फिर अक्सर कैमरास की क्वालिटी नहीं होती, अक्सर कैमरास जो हैं वो व्यू नहीं दे रहे होते कि जिस जगह से वो चिंची गुजरती है। ये सारी हमारी एफर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वहाँ से वो 1:48 पे कोट ख्वाजा सही से निकलती है और मेयो हॉस्पिटल की तरफ आती है। उससे पीछे जो है वो हमें फिर लीड मिली के 11:16 पे कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में दाखिल होती है। उससे पहले कहाँ से आई वो, हम तो देखना चाह रहे थे कि निकली कहाँ से है, उसका घर कहाँ पे, उसका ठिकाना कहाँ पे है, निकली कहाँ से है। तो 10:45 11:45 सुबह का टाइम कि वहाँ से वो एक अपनी बम्बे जुगियाँ, जो एक हमारा एग्जैक्ट जहाँ पे हमारा ऑपरेशन का एक हमारा स्पॉट बना, जहाँ पे हमने एफ़र्ट की और इन्फॉर्मेशन अपनी लगाई, वहाँ से ये निकली। और उस जगह पे हमारी एक गुड लक थी कि वहाँ पे उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। इसके अलावा पूरे रास्ते में आप समझ लें कि 3 से 4 घंटे 5 घंटे उसने मास्क नहीं उतारा, यानी कि 11:16 या उससे 11 बजे से ले के शाम 5 बजे तक तकरीबन जो है ना, जब तक उसने वारदात कर दी नहीं, मैं हॉस्पिटल पहुँची नहीं, उसके बाद बच्चे को पिक करके निकल के शादरा जाना, शादरा से ऊपर वाले रास्ते से आना, वो वहाँ तक जब तक वो आई उसने मास्क नहीं अपना उतारा। इतनी स्मार्ट, इतनी क्लेवर वो खातून है कि जो है वो इसमें हमें टाइम लगा। और यहाँ पे एक उसकी छोटी सी वो गलती थी कि उसने मास्क शुरू में उतारा हुआ था अपने घर से निकलते हुए, जब चिंची में बैठ रही थी वो 10:45 पे, वो बम्बे जुगियाँ का इलाका था, वहाँ पे हमें उसकी शक्ल नज़र आई। वो दिन का टाइम था, आसानी होगी थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करने में। आसपास लोगों से गलियों में पूछा कि यहाँ पे बच्चा कोई नया पैदा हुआ पिछले 1-2-3 दिनों में, तो वो एक हमें फर्दर एक लीड मिल गई। और उसके बाद हमें एक पिन पॉइंट घर का उसका पता लगा, वहाँ पे हमने रात को 3:30 बजे रेड की और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची हमने बरामद की और इस मुलज़िमा को गिरफ़्तार किया। वही वाला ड्रेस जिसमें इसने वारदात की वो भी रिकवर हुआ, वही वाली जूती जिस पे सफ़ेद रंग का एक रिंग था, जिससे हमने काफ़ी रिक्शों में उस रिंग को देख के हमने कहा कि इस रिक्शे में बैठी है, वो वाला हमने रिकवर किया। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसको फिर इंटेरोगेट किया, तो उसने फिर बताया कि जो है वो मैंने अभी रिसेंटली एक बड़े जवान लड़के से शादी की जिसकी उम्र 22-23 साल है। इस खातून की अपनी उम्र तकरीबन 40-45-50 साल के करीब है, राबिया बीबी, ठीक है, बम्बे जुगियाँ की रहने वाली है, और कोई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रोफेशनल उस तरह नहीं है। हमें लग रहा था कि जिस तरह उसने हमें घुमाया फिराया और हमें इतनी एफर्ट करनी पड़ी है फॉरवर्ड ट्रैक में, बैकवर्ड ट्रैक में, पैदल भी इतना चली है और मास्क भी नहीं उतारी, तो बड़ी स्मार्ट होगी, बड़ी प्रोफेशनल होगी। क्या किसी गैंग का पार्ट होगी कि पूरा गैंग होगा बच्चे अगवा करने वाला, किसी और इमोरल अनएथिकल एक्टिविटीज़ में कि बच्चे इस्तेमाल हो सकते हैं बड़े होके, ये वाला भी कोई नेटवर्क, कोई रैकेट हो सकता है। लेकिन जो है वो उस तरह की चीज़ नहीं निकली उस खातून में से। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है
और जो है वजह यही पता लगी कि चूँकि उसने नई शादी की थी एक नौजवान लड़के से और ख़ुद वो बच्चा पैदा करने वाली पोजीशन में उस एज में नहीं थी, 40-45 साल की उम्र के बाद ख़वातीन की, तो इस वजह से उसने ये बच्चा वहाँ से अगवा किया। उसको मौका मिला, पहले वो कोट ख्वाजा सईद में कोशिश करती रही, वहाँ पे उसका पेरेंट्स अलर्ट थे, होशियार थे, उन्होंने नहीं ये गलती की। यहाँ पे थोड़ी लापरवाही जहाँ पे उसको थोड़ी सी नज़र आई, मैं हॉस्पिटल में उसने बच्चा पिक किया और अगवा करके ले गई। इसमें जो है वो 20 से 25 किलोमीटर का हमारा ऑन फुट पैदल वॉक करके हमारी टीम्स का जो है वो कैमरास को देखना, सेफ सिटी के कैमरास को देखना, और उसके बाद जो है बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमें लास्ट लेटर एंड पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उससे हमने फ़ाइनल जो है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट घर पे हमने रेड किया। इसमें हमें 4-5 दिन लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची सेफली रिकवर हुई। बच्ची जो है उसका हेल्थ का कोई इशू नहीं इन 3-4 दिनों में बना। हमने फ़ौरन डॉक्टर को रात को ही जाके 4 बजे फजर के टाइम चेक करवाया, उसका पूरा चेकअप किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही थी। नाज़रीन, 5 यौम के बाद अपनी बच्ची को ज़िंदा वापस पाकर फैमिली खुशी से नढाल हो गई। उनके जज्बात क्या थे, उनका क्या कहना था, आइए अब आपको सुनाते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने इतना ताउन हमारे साथ किया, तो और मैं क्या कह सकती, इतनी खुशी है जितनी आपको बता नहीं मैं सकती। इनका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब पुलिस का, उन्होंने हमारे साथ बहुत साथ दिया है।